और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें, तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सांस रोको, चमत्कार देखो, जीवन बदल जाएगा। ये कोई जोर लगाने की बात नहीं है, ये कोई शरीर को सताने की क्रिया नहीं है, ये सजग ठहराव है, एक कोमल विराम जहां तुम सांस को पकड़ते नहीं, बस उसे महसूस करते हो और उसी क्षण मन पहली बार चुप होना शुरू करता है। क्योंकि जब सांस ठहरती है तो विचार भी हिचकते हैं और वहीं से ध्यान जन्म लेता है। अब आराम से बैठो, रीढ़ सीधी लेकिन कठोर नहीं, आंखें बंद या आधी खुली, चेहरे पर कोई बनावट नहीं, बस सहजता। नाक से सांस भीतर आ रही है, ठंडी, शांत, गहरी, और बाहर जा रही है, गर्म, हल्की, मुक्त। तुम सांस को बदलने नहीं आए हो, तुम तो सिर्फ देखने आए हो। और जब सांस अपने आप गहरी होती है तब उसके अंत में एक स्वाभाविक सा ठहराव आता है। उसी ठहराव में रुक जाओ, जबरदस्ती नहीं, बस सहज, और महसूस करो कि उस पल में कोई कमी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ पूरा है। हर बार जब सांस बाहर जाती है तो एक पल आता है जहां कुछ भी नहीं होता, न भीतर न बाहर। वही शून्य बुद्ध का द्वार है, वही ध्यान है, वही चमत्कार छुपा है। उस पल में मत डरना, मत हिलना, मत भागना, क्योंकि मन वहीं से डरता है। और जब तुम डरते नहीं तब मन कमजोर पड़ता है और तुम पहली बार अपने विचारों के मालिक बनते हो, न कि उनके गुलाम। अगर विचार आए तो लड़ो मत, अगर शरीर हिले तो रोको मत, अगर भावनाएं उठें तो दबाओ मत। बस सांस के उस कोमल ठहराव में टिके रहो। जैसे झील की सतह पर पत्ता तैरता है, वैसे ही तुम श्वास और प्रश्वास के बीच तैरो और देखो कैसे धीरे धीरे समय ढीला पड़ने लगता है, मिनट फैलने लगते हैं और भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। यह ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह याद दिलाना है कि तुम पहले से ही पूरे हो। सांस के उस विराम में अहंकार घुलने लगता है, मैं ढीला पड़ता है, और जब मैं ढीला पड़ता है तब दुख की जड़ कटने लगती है। बुद्ध ने यही देखा था, यही सिखाया था कि दुख सांस में नहीं है, दुख उसे पकड़ने में है, और मुक्ति उसी पल में है जहां तुम छोड़ देते हो। अब हर श्वास के साथ महसूस करो कि तुम भीतर उजाला भर रहे हो, और हर श्वास छोड़ते समय पुराने बोझ, पुरानी थकान, पुरानी शिकायतें बाहर गिर रही हैं। और उस गिरने के बाद जो क्षण आता है, उसी क्षण में ठहरो। वही क्षण तुम्हें बदल रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना किसी जादू के, क्योंकि असली चमत्कार शांति में होता है। अगर कभी लगे कि सांस रुक रही है तो घबराओ मत, ये शरीर का नहीं, मन का रुकना है। और अगर कभी लगे कि सांस तेज हो गई है तो भी ठीक है। बुद्ध का मार्ग कठोर नहीं, करुणामय है। बस साक्षी बने रहो, न ज्यादा न कम। और याद रखो, ध्यान में जोर नहीं, जरूरत नहीं, सिर्फ उपस्थिति चाहिए। धीरे धीरे तुम पाओगे कि सांस तुम्हें ध्यान में नहीं ले जा रही, ध्यान सांस में उतर रहा है। और यही सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि इसमें कुछ बनना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस यहीं रहना है, अभी, इसी क्षण। और जब तुम यहीं रहना सीख जाते हो तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। रिश्ते नरम हो जाते हैं, क्रोध ढीला पड़ता है, डर पिघलने लगता है। अब इसी प्रवाह में बने रहो, बिना गिनती, बिना लक्ष्य, बिना अपेक्षा। सांस आए, सांस जाए, बीच में ठहराव आए और तुम वहीं ठहर जाओ, जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ रुक गया हो। और उसी मौन में बिना शब्दों के बुद्ध मुस्कुराते हैं और जीवन पहली बार सरल लगता है। अब और गहराई में उतरते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना लक्ष्य, क्योंकि ध्यान में दौड़ने वाला कभी पहुंचता नहीं, और जो ठहर गया वही पा लेता है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और उनके बीच जो मौन है वही असली गुरु है। उसी मौन को महसूस करो, जैसे कानों में कोई आवाज नहीं, पर फिर भी सब कुछ जिंदा है। जब तुम सांस रोकते हो तो शरीर नहीं रुकता, मन रुकता है। और जब मन रुकता है तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम मन नहीं हो, तुम तो वह हो जो मन को देख रहा है। यह पहचान आते ही भीतर एक हल्का सा कंपन होता है, जैसे बरसों बाद कोई बोझ उतर गया हो। कभी आंखों के पीछे अंधेरा दिखेगा, कभी उजाला, कभी रंग, कभी कुछ भी नहीं। इन सबको चमत्कार मत समझना, ये रास्ते के पत्थर हैं। रुकना मत, बस सांस के ठहराव में टिके रहो, क्योंकि असली चमत्कार दृश्य नहीं, दृष्टा का बदलना है। अगर शरीर में झटके आए, रीढ़ में गर्मी उठे या दिल भारी लगे तो डरना मत, यह ऊर्जा का जागना है। बुद्ध ने इसे दबाया नहीं,
देखा था, स्वीकार किया था। तुम भी बस साक्षी बनो, न रोको न बढ़ाओ, क्योंकि जो देखा जाता है वही शुद्ध होता है। हर बार जब सांस बाहर जाए और ठहराव आए तो मन को कहो, अभी कुछ नहीं करना, अभी कहीं नहीं जाना। और यह अभी इतना गहरा हो जाए कि अतीत और भविष्य दोनों ढीले पड़ जाएं, क्योंकि दुख स्मृति और कल्पना में है, वर्तमान में नहीं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि सांस रुकती नहीं, बस सूक्ष्म होती जाती है। जैसे नदी समुद्र में पहुंचकर अपना शोर छोड़ देती है और उसी क्षण में अहंकार गलने लगता है, मैं करता हूं का भ्रम टूटने लगता है और भीतर एक मौन करुणा जन्म लेती है। यह अभ्यास कोई 1 घंटे की चीज नहीं है, यह जीवन का ढंग बदलने की शुरुआत है। क्योंकि जो सांस के ठहराव में रहना सीख गया, वह क्रोध के ठहराव में भी रहना सीख जाता है, दुख के बीच भी मौन पकड़ लेता है, और यही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। अब इसी शांति में बैठे रहो, बिना नाम, बिना रूप, बिना पहचान। सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम हो, बस तुम। न कुछ जोड़ना है, न कुछ घटाना है, क्योंकि इस क्षण में ही जीवन पूरा है, और इसी पूर्णता को पहचान लेना ही ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब इस ठहराव को और फैलने दो, इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वह सिकुड़ता है, और जो छोड़ा जाता है वही गहराता है। सांस भीतर आई, बाहर गई, और बीच का मौन जैसे तुम्हें अपने भीतर बुला रहा हो। उस बुलावे को सुनो, बिना कानों के, बिना शब्दों के। जब मन कहे कुछ हो रहा है, तब मुस्कुरा दो, क्योंकि ध्यान में कुछ होना नहीं चाहिए, ध्यान में बस होना चाहिए। और जब होना पूरा हो जाता है, तब भीतर एक अनकही तसल्ली उतरती है, जैसे बहुत खोजने के बाद पता चले कि जिसे ढूंढ रहे थे वही तुम हो। अगर थकान आए, अगर ऊब उठे, अगर बेचैनी सिर उठाए, तो उससे भागो मत, वही तुम्हारी असली कक्षा है। उसी क्षण सांस के ठहराव में टिके रहो और देखो कैसे बेचैनी खुद थक कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे तुम्हारा विरोध ही ताकत देता था। हर श्वास के साथ रीढ़ में एक सीधापन महसूस करो, जैसे कोई कोमल धागा तुम्हें ऊपर से नीचे तक जोड़ रहा हो। और हर प्रश्वास के बाद जो विराम आता है, उसमें पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, कंधे, जबड़ा, पेट, सब कुछ, जैसे धरती ने तुम्हें थाम लिया हो। कभी मन पूछेगा कितना समय हो गया, कुछ हासिल हुआ, तब शांत भाव से कहो, अभी नहीं, अभी सिर्फ सांस है, अभी सिर्फ मौन है। और इस अभी में टिकते ही समय पिघलने लगता है, और 1 घंटे का अभ्यास एक क्षण जैसा लगने लगता है। याद रखो, यह कोई संघर्ष नहीं, यह मित्रता है। सांस से मित्रता, मौन से मित्रता, खुद से मित्रता। और जब यह मित्रता गहरी होती है, तब जीवन की कठोरता अपने आप नरम पड़ने लगती है, जैसे धूप में रखा बर्फ बिना लड़ाई के पिघल जाता है। अगर कभी आनंद आए तो उसे भी जाने दो, क्योंकि आनंद को पकड़ना भी बंधन है। और अगर शून्यता आए तो उससे भी मत डरो, वही शून्यता तो सब कुछ समेटे है। बुद्ध ने उसी को देखा था, उसी में विश्राम किया था, और उसी से करुणा को जन्म दिया था। अब इस प्रवाह में बने रहो, सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम साक्षी हो, बस साक्षी, न साधक, न खोजी, न यात्री। और इसी साक्षी भाव में बिना शोर, बिना घोषणा जीवन सचमुच बदलने लगता है, क्योंकि जब भीतर शांति उतरती है, तब बाहर की दुनिया अपने आप संभलने लगती है। अब इस मौन को और गहरा होने दो, इसे नाम मत दो, इसे लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि ध्यान में जो नाम पाता है वह सीमित हो जाता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का विराम तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर खींच लेता है, जैसे रात में आकाश तारे समेट लेता है, बिना शोर, बिना प्रयास। कभी लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, वही सबसे पवित्र क्षण है। मन को चमत्कार चाहिए, रंग चाहिए, रोशनी चाहिए, पर बुद्ध का मार्ग सादा है, शांत है, गहरा है, और उसी सादगी में अहंकार पिघलता है। और जब अहंकार पिघलता है, तब करुणा अपने आप बहने लगती है। अगर पुराने दृश्य उभरें, यादें आएं, चेहरे दिखें, दर्द जागे, तो उनसे लड़ना मत, यही तो शुद्धि है। सांस के ठहराव में उन्हें जगह दो, देखो, स्वीकार करो, और उन्हें जाने दो, क्योंकि जो देखा जाता है वही मुक्त होता है, और जो दबाया जाता है वही बंधन बनता है। हर बार जब सांस बाहर जाती है और क्षण भर का शून्य आता है, तो महसूस करो कि तुम धरती से जुड़े हो, भारी नहीं, सुरक्षित, थामे हुए। और उसी सुरक्षा में शरीर अपने आप ढीला पड़ता है, दिल की धड़कन नरम होती है, और मन पहली बार भरोसा करना सीखता है।
कभी आनंद की लहर आए तो मुस्कुरा दो, कभी शून्यता गहरी लगे तो नतमस्तक हो जाओ। दोनों ही सत्य के द्वार हैं और दोनों से चिपकना नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, पकड़ ही दुख है और छोड़ देना ही मुक्ति है। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे बैठने से उठकर चलने में उतरने लगेगा। सांस चलते समय भी दिखेगी, बोलते समय भी सुनाई देगी, और गुस्से के क्षण में भी एक छोटा सा विराम मिलेगा, और वही विराम तुम्हें टूटने से बचाएगा। यह ध्यान कोई 1 घंटे की तकनीक नहीं, यह जीवन को देखने का नया तरीका है, जहां तुम प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीखते हो और उसी ठहराव में बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। वही बुद्धत्व का बीज है, छोटा, शांत, पर अडिग। अब इसी साक्षी भाव में टिके रहो, बिना थकान, बिना जल्दबाजी। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन में घर लौट आए हो। और जब कोई घर लौट आता है तब उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, बस होना ही काफी होता है। अब इस घर लौटने की अनुभूति को और फैलने दो। इसे शब्दों में पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो शब्दों में आता है वह पूरा नहीं होता। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो कोमल विराम है वही तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे असली केंद्र की ओर ले जा रहा है। वहां कोई तनाव नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक गहरी स्वीकृति है, जैसे जीवन कह रहा हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। अगर कभी मन कहे अब बहुत हो गया, तो उसी क्षण मुस्कुरा दो, क्योंकि वही क्षण सबसे कीमती है। वहीं से पुरानी आदतें टूटती हैं, वहीं से नया रास्ता खुलता है। सांस के उस ठहराव में टिके रहो और देखो कैसे मन खुद ही थक कर शांत होने लगता है, क्योंकि उसे तुम्हारी भाग दौड़ ही जिंदा रखती थी। हर श्वास के साथ महसूस करो कि छाती नहीं, पूरा अस्तित्व सांस ले रहा है, और हर प्रश्वास के बाद जो शांति फैलती है वह सिर्फ शरीर में नहीं, विचारों के बीच भी उतरती है। जैसे 2 विचारों के बीच अचानक आकाश खुल गया हो, और उसी आकाश में तुम पहली बार हल्के हो गए हो। कभी लगेगा कि कुछ खो रहा है, पहचान, पकड़, नियंत्रण, तब डर मत जाना, क्योंकि ध्यान में खोना ही पाना है। जो गिर रहा है वह बोझ है, और जो बच रहा है वही सच है। सांस के विराम में उसी सच को छूते रहो, बिना सवाल, बिना जल्दबाजी। अगर आंखों के पीछे रोशनी जले या अंधेरा गाढ़ा हो, तो जान लो कि यह बस मन की भाषा है। सत्य इससे आगे है, इसलिए किसी दृश्य में मत उलझो, किसी अनुभव को पदक मत बनाओ, बस साक्षी बने रहो, क्योंकि साक्षी होना ही बुद्ध का सीधा रास्ता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीतर एक करुणा अपने आप बह रही है, बिना कोशिश, बिना कारण, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और यही करुणा जीवन को बदलती है, गुस्से को नरम करती है, डर को घुलाती है, और रिश्तों में सांस लेने की जगह बनाती है। अब इस शांति को अपनी हथेलियों में, अपने पैरों में, अपनी चाल में उतरने दो। उठते समय भी एक क्षण ठहरो, बोलने से पहले भी एक क्षण ठहरो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी नई आजादी है। वही क्षण तुम्हें पुराने चक्र से बाहर निकालता है। इसी प्रवाह में बने रहो। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन के साथ मित्र हो चुके हो। और जब मौन मित्र बन जाता है, तब जीवन शत्रु नहीं रहता, वह शिक्षक बन जाता है, और हर क्षण बिना शोर, बिना चमत्कार के ऐलान के सचमुच बदलने लगता है। अब इस मित्रता को और गाढ़ा होने दो। किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, किसी मंजिल की घोषणा मत करो, क्योंकि ध्यान में जो घोषित होता है वही टूटता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो स्वाभाविक विराम है वही तुम्हें धीरे धीरे विश्वास सिखा रहा है कि बिना नियंत्रण के भी जीवन चलता है, और उसी भरोसे में मन पहली बार ढीला पड़ता है। अगर भीतर से कोई आवाज उठे, डर लग रहा है, तो उसे सुनो, पर उसका हाथ मत पकड़ो। डर भी एक बादल है, आता है, जाता है। सांस के ठहराव में टिके रहो और देखो कैसे डर को देखने भर से उसका जोर कम हो जाता है, क्योंकि जो देखा गया वह सच नहीं रहता, वह बस अनुभव बन जाता है। हर श्वास के साथ ऐसा महसूस करो जैसे तुम किसी पुराने युद्ध से लौट रहे हो, और हर प्रश्वास के बाद जो शांति उतरती है वह तुम्हारे घावों पर मरहम रख रही है। बिना सवाल, बिना दोष, बिना सलाह, बस मौन करुणा, और इसी करुणा में भीतर का कठोरपन पिघलने लगता है। कभी मन कहेगा मैं यह ठीक कर रहा हूं या नहीं, उसी क्षण मुस्कुरा देना, क्योंकि सही या गलत की खोज ही अशांति है। बुद्ध का मार्ग सरल है, जो हो रहा है उसे देखो, और जो नहीं हो रहा उसे भी स्वीकार करो। सांस के विराम में यही स्वीकार गहराता है,
और स्वीकार गहराते ही संघर्ष समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शरीर अब तुम्हारा विरोधी नहीं, मित्र बन गया है। उसकी धड़कनें, उसकी थकान, उसकी गर्मी, सब कुछ भाषा बनकर तुमसे बात कर रहे हैं और तुम सुन रहे हो, बिना जज किए, बिना बदले। और यही सुनना असली ध्यान है। अगर कभी आंखें नम हो या दिल भारी हो जाए तो उसे कमजोरी मत समझना। ये साफ होना है, ये उतरना है, ये पुराने बोझ का विदा लेना है। सांस के ठहराव में उन आंसुओं को भी जगह दो, क्योंकि जो रो सकता है वही हल्का हो सकता है। अब इस मौन को अपनी रीढ़ में, अपने पेट में, अपने चेहरे पर फैलने दो, जैसे एक शांत मुस्कान भीतर से बाहर आ रही हो, बिना कारण, बिना प्रदर्शन। और जब यह मुस्कान स्थिर हो जाती है तब तुम देखोगे कि दुनिया वैसी की वैसी है, पर तुम बदल चुके हो। इसी साक्षी भाव में टिके रहो। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन में सुरक्षित हो, पूर्ण हो, पर्याप्त हो। और जब यह अनुभूति जड़ पकड़ लेती है तब जीवन बदलता नहीं लगता, जीवन समझ में आने लगता है। और वही समझ सबसे बड़ा चमत्कार है। इस समझ को और गहराने दो। इसे पकड़कर रखने की जिद मत करो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वही बोझ बनता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो शांत क्षण है वही तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन को थामना नहीं, भरोसे के साथ बहने देना है। और जब यह भरोसा उतरता है तब भीतर की लड़ाई अपने आप शांत होने लगती है। कभी लगेगा जैसे सब कुछ बहुत साधारण है, कोई चमक नहीं, कोई चमत्कार नहीं। तभी समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि सत्य हमेशा सादा होता है। शोर झूठ करता है, मौन सच कहता है, और सांस के उस मौन में टिके रहना ही बुद्ध का असली ध्यान है। अगर मन भटके, 1000 बार भटके, तो परेशान मत होना। हर बार उसे प्यार से वापस लाओ, सांस के ठहराव तक। जैसे माँ बच्चे को डांटती नहीं, बस गोद में ले लेती है। और इसी कोमलता में मन धीरे धीरे भरोसा करना सीखता है। हर श्वास के साथ महसूस करो कि तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, जीवन तुम्हें थाम रहा है। और हर प्रश्वास के बाद जो सन्नाटा आता है उसमें एक अजीब सी मिठास है, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। और उसी क्षण कंधों का बोझ उतर जाता है। कभी भीतर सवाल उठे, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो जवाब मत ढूंढो, सवाल को भी सांस के विराम में डूब जाने दो। क्योंकि बुद्ध ने जवाब नहीं दिए थे, उन्होंने प्रश्नों को मौन में घुलते देखा था, और वहीं से ज्ञान प्रकट हुआ था। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारी चाल में उतरने लगेगा, तुम्हारी आवाज में नरमी आएगी, तुम्हारे गुस्से में भी एक विराम होगा, और वही विराम तुम्हें टूटने से बचाएगा। क्योंकि जो रुक सकता है वही जाग सकता है। अगर कभी लगे कि तुम कुछ खो रहे हो तो जान लो कि तुम कुछ नहीं, बहुत कुछ छोड़ रहे हो। डर, नियंत्रण, अपेक्षा और सांस के उस ठहराव में जो बचता है वही असली तुम हो, शांत, साक्षी और करुणा से भरा हुआ। अब इसी शांति में बने रहो, बिना समय गिने, बिना अंत खोजे। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन के साथ एक हो गए हो। और जब कोई मौन से मित्रता कर लेता है तब जीवन अपने आप सरल, सच्चा और गहरा हो जाता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब इस गहराई को और फैलने दो। किसी घड़ी की ओर मत देखो, किसी अंत की कल्पना मत करो, क्योंकि ध्यान में समय टूटता है, सांस आती है, जाती है, और बीच का जो मौन है वही तुम्हें सिखा रहा है कि बिना भागे भी जिया जा सकता है। और जब यह समझ उतरती है तब भीतर का पुराना तनाव जैसे पिघल कर बहने लगता है। कभी अचानक लगेगा कि तुम बहुत छोटे हो गए हो या बहुत फैल गए हो। घबराना मत, यह मन की सीमा टूटने का संकेत है। सांस के ठहराव में टिके रहो और देखो कैसे मैं की दीवारें ढीली पड़ती हैं और उसी ढील में हल्कापन जन्म लेता है। ऐसा हल्कापन जिसे शब्द नहीं उठा पाते। अगर किसी क्षण दिल जोर से धड़के या सांस अनियमित हो जाए तो उसे ठीक करने मत दौड़ो, बस देखो, स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वीकार होता है वही शांत होता है, और जो ठीक करने की हड़बड़ी करता है वही उलझता है। बुद्ध का मार्ग धैर्य है, और धैर्य का घर यही विराम है। हर श्वास के साथ ऐसा महसूस करो जैसे जीवन तुम्हें एक और मौका दे रहा है, और हर प्रश्वास के बाद जो मौन आता है उसमें पुराने पछतावे, पुराने डर, पुराने बोझ अपने आप ढीले होकर गिर रहे हैं, बिना संघर्ष, बिना घोषणा, जैसे पत्ते शरद में गिरते हैं। कभी मन कहेगा अब तो कुछ समझ आ गया, तब सावधान हो जाना,
क्योंकि समझ का अहंकार सबसे सूक्ष्म होता है। मुस्कुराओ और फिर सांस के ठहराव में लौट आओ, क्योंकि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, यह निरंतर लौटने की कला है। बार बार प्यार से धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति बदल रही है। गुस्सा उठता है तो पहले एक विराम आता है, दुख आता है तो पहले एक सांस दिखाई देती है, और वही छोटा सा विराम तुम्हें आजाद करता है, क्योंकि वही विराम तुम्हें विकल्प देता है। अगर भीतर एक अनकहा आनंद उभरे तो उसे भी बादल की तरह जाने दो, क्योंकि जो आता है वह जाएगा और जो ठहरता है वह साक्षी है। सांस के विराम में उसी साक्षी को पहचानते रहो, वही बुद्ध का हृदय है। अब इस साक्षी भाव में टिके रहो, बिना थके बिना ऊबे। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन में स्थिर हो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, पर गहराई शांत रहती है। और जब यह गहराई पहचान में आ जाती है तब जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदल जाता है, और यही सबसे सच्चा, सबसे शांत, सबसे मानवीय चमत्कार है। अब इस स्थिर गहराई में और उतरते जाओ, बिना डर बिना सवाल, क्योंकि जब सवाल थक जाते हैं तभी उत्तर प्रकट होते हैं। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो निस्संग मौन है वही तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन को समझना नहीं, महसूस करना होता है। और जैसे ही यह महसूस भीतर उतरता है, अस्तित्व का भार अपने आप हल्का होने लगता है। कभी तुम्हें लगेगा जैसे तुम कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हो, सांस देख रहे हो, और यही कुछ नहीं करना सबसे बड़ा करना है, क्योंकि मन की सारी थकान इसी करने में जमा हुई थी। और जब तुम रुकते हो, सच में रुकते हो, तब पहली बार भीतर की ऊर्जा बहना शुरू करती है, शांत, स्थिर, भरोसेमंद। अगर किसी क्षण अकेलापन उठे, खालीपन चुभे, तो उससे भागो मत, यही तो द्वार है। सांस के ठहराव में उसी खालीपन को जगह दो, क्योंकि यह खालीपन अभाव नहीं, संभावनाओं का आकाश है। बुद्ध ने इसी शून्य में करुणा को जन्म लेते देखा था। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम जीवन से अलग नहीं हो, और हर प्रश्वास के बाद जो मौन आता है उसमें यह दूरी पूरी तरह मिट जाती है। तब न मैं बचता है न दुनिया, बस एक प्रवाह बचता है जिसमें सब कुछ अपने आप घट रहा है, बिना जोर बिना संघर्ष। कभी मन अचानक शांत हो जाएगा, बिना कारण, बिना अभ्यास की याद के। और उस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वही कोशिश उसे तोड़ देगी। बस उस शांति को पहचानो, झुको और जाने दो, क्योंकि जो टिकना जानता है वही लौटना भी जानता है। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारी सांसों से निकलकर तुम्हारे शब्दों में उतरने लगेगा। तुम बोलोगे कम, पर तुम्हारे शब्द गहरे होंगे। तुम सुनोगे ज्यादा, और उसी सुनने में रिश्ते ठीक होने लगेंगे, क्योंकि जहां ध्यान होता है वहां हिंसा नहीं टिकती। अगर कभी भीतर से एक हल्की सी मुस्कान उठे, बिना वजह, बिना कहानी के, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं, किसी स्वीकार की है, जीवन के पूरे होने की है, और यही स्वीकार बुद्धत्व की पहली झलक है। अब इसी प्रवाह में बने रहो। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन से अलग नहीं रहे, तुम उसी का विस्तार हो। और जब यह अनुभव गहराता है तब जीवन बदलता हुआ नहीं लगता। जीवन वैसा ही दिखने लगता है जैसा वह हमेशा से था, शांत, करुणामय और पूर्ण। अब इस पूर्णता की अनुभूति को और खुलने दो। इसे समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि समझ मन का काम है और ध्यान मन के पार ले जाता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो मौन है वही तुम्हें सिखा रहा है कि अस्तित्व को जीना है, हल करना नहीं। और जब यह बात भीतर उतरती है तब जीवन का भारीपन अपने आप ढीला पड़ जाता है। कभी लगेगा जैसे सब कुछ बहुत दूर हो गया है, आवाजें, चिंताएं, पहचाने। घबराना मत, ये दूरी अलगाव नहीं है, ये स्पष्टता है। सांस के ठहराव में टिके रहो और देखो कैसे इस दूरी में तुम्हें पहली बार सही परिप्रेक्ष्य मिलता है, जहां दुख भी छोटा लगता है और प्रेम स्वाभाविक। अगर किसी पल मन पुरानी गलतियों की सूची खोल दे, शर्म उठे, पछतावा चुभे, तो भागो मत। यही क्षण करुणा सीखने का है। सांस के विराम में उन स्मृतियों को रखो, बिना जज किए, बिना सजा दिए, और देखो कैसे स्वीकार की गर्माहट में वे पिघलने लगती हैं। हर श्वास के साथ ऐसा महसूस करो जैसे जीवन तुम्हें थामे हुए है, गिरने नहीं दे रहा। और हर प्रश्वास के बाद जो सन्नाटा फैलता है उसमें एक भरोसा जन्म लेता है कि चाहे कुछ भी हो, इस क्षण में सब ठीक है। और यही सब ठीक है कि अनुभूति सबसे बड़ा विश्राम है। कभी अचानक आंखों के पीछे भारी शांति छा जाए
शरीर जैसे सो रहा हो पर तुम जाग रहे हो, तब डरो मत। यही जागृत विश्राम है। बुद्ध ने इसी को मध्य मार्ग कहा था। न नींद न तनाव, बस सजग शांति, और उसी में चेतना अपने आप चमकती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी चाहतें धीमी हो रही हैं, नहीं क्योंकि तुम उन्हें दबा रहे हो, बल्कि क्योंकि भीतर की तृप्ति बढ़ रही है। सांस के ठहराव में जो पूर्णता मिलती है वह बाहर की किसी भी उपलब्धि से गहरी होती है। अगर भीतर से अचानक कृतज्ञता उमड़ आए, किसी के लिए नहीं, किसी कारण से नहीं, बस होने के लिए, तो उसे बहने दो। ये कृतज्ञता ध्यान का फूल है, इसे तोड़ो मत, सजाओ मत, बस इसकी खुशबू को महसूस करो। अब इसी साक्षी भाव में टिके रहो, बिना थके, बिना जल्दबाजी। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन में सहज हो, स्थिर हो, घर पर हो। और जब कोई घर पर होता है तब उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस प्रेम के साथ उपस्थित रहता है, और यही उपस्थिति जीवन को सचमुच चुपचाप गहराई से बदल देती है। अब इस उपस्थिति को और स्थिर होने दो। इसे पकड़ने की चेष्टा मत करो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वही फिसलता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो निःशब्द अंतराल है वही तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन पर भरोसा कैसे किया जाता है, बिना शर्त, बिना भय। और जैसे ही यह भरोसा भीतर जमने लगता है, मन की पुरानी बेचैनी थक कर शांत होने लगती है। कभी अचानक ऐसा लगेगा कि कुछ कहना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, और यह खालीपन डरावना नहीं बल्कि आरामदेह लगेगा, जैसे भारी बोझ उतारकर जमीन पर बैठ जाना। सांस के उस ठहराव में इसी आराम को महसूस करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां आत्मा पहली बार बिना दबाव के सांस लेती है। अगर भीतर कोई सवाल उठे, अब आगे क्या, तो उसे भी जाने दो। ध्यान भविष्य नहीं मांगता, वह सिर्फ इस क्षण की पूरी मौजूदगी चाहता है। सांस के विराम में टिके रहो और देखो कैसे आगे अपने आप रास्ता बन जाता है, बिना योजना, बिना संघर्ष, बिना झोर। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम खुद को माफ कर रहे हो, उन सब पलों के लिए जहां तुम कठोर थे, डरपोक थे या खोए हुए थे। और हर प्रश्वास के बाद जो मौन फैलता है, उसमें यह माफी गहराई से उतरती है, क्योंकि जो खुद को माफ कर लेता है वही दुनिया को भी माफ कर सकता है। कभी लगेगा जैसे दिल खुल रहा है, बिना किसी खास कारण के, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोल रहा हो। उस खुलने से मत डरो, यही करुणा का जन्म है। सांस के ठहराव में इस खुलापन को जगह दो और देखो कैसे कठोरता धीरे धीरे रोंग कर बहने लगती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रही, सही दिखने की भूख कम हो रही है, और इस शांति में एक गहरी सच्चाई उभर रही है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने से है, करने से नहीं। सांस के उस मौन में यही सच्चाई स्पष्ट होती जाती है। अगर कभी भीतर से एक बहुत कोमल सी खुशी उभरे, बिना वजह, बिना कहानी के, तो जान लो कि यह आनंद नहीं, सहजता है, जीवन के साथ तालमेल है। इसे पकड़ो मत, बस महसूस करो, क्योंकि यही वह सुगंध है जो बताती है कि तुम ध्यान में हो। अब इसी सहज मौन में बने रहो। सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम उस ठहराव से अलग नहीं रहे, तुम उसी का विस्तार हो। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब जीवन बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जीवन अपने आप सरल, शांत और अर्थपूर्ण हो जाता है, और यही वह चमत्कार है जो बिना शोर के घटता है। अब इस मौन को और भरोसे के साथ जीने दो। इसे अनुभव की तरह मत देखो, इसे अपना स्वभाव बनने दो। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो शांत अंतराल है वही तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन को पकड़ने की नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। और जैसे ही यह बात भीतर बैठती है, नियंत्रण की आदत अपने आप ढीली पड़ने लगती है। कभी अचानक लगेगा कि सब कुछ बहुत स्पष्ट है, फिर अगले ही पल सब धुंधला हो जाएगा। घबराना मत, यही लय है, स्पष्टता और धुंध का आना जाना। सांस के ठहराव में टिके रहो, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जो बदलता है उसे मत पकड़ो, जो देखने वाला है वही स्थिर है, और उसी देखने वाले में विश्राम करो। अगर मन कहे मैं फिर भटक गया, तो खुद को डांटो मत, यह भटकना भी मार्ग का हिस्सा है। हर बार लौटना ही अभ्यास है। सांस के विराम में लौटो, जैसे कोई थका हुआ यात्री घर लौटता है, बिना अपराध बोध, बिना शर्म, बस राहत के साथ। हर श्वास के साथ यह महसूस करो कि तुम जीवन के साथ लड़ नहीं रहे, जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है। और हर प्रश्वास के बाद जो शांति उतरती है, उसमें यह भरोसा गहराता है कि तुम्हें अकेले
सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं, अस्तित्व तुम्हें सहारा दे रहा है।